खबर भदोही से है, जहां पंचायती चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के हर चप्पी चौराहे पर पंचायती सदस्य जनता को अपनी तरफ रिझाने में लगे हैं। उसी कड़ी में भदोही के चौड़ी से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी संतोष कुमार यादव वार्ड नंबर 1 से पंचायती चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के प्रति क्या सोच है उनकी, आइए सुनते हैं संतोष कुमार यादव की जुबानी। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। सर पूरा परिचय। मैं संतोष कुमार यादव, LIC अभिकर्ता, निवासी जमुआ चौरी परसीपुर भदोही। सुभाष जी, सामने जिला पंचायती का चुनाव आने वाला है, उसमें आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हो रहे हैं, तो क्यों खड़े हो रहे हैं? जनता से क्या बताना चाहते हैं? अगर जनता आपको चुनती है तो क्या करेंगे आप जनता के लिए? सम्मानित पत्रकार साथी, हम वार्ड नंबर 1 में लगभग चौरी क्षेत्र मेरा घर पड़ता है। हम लगभग 21 साल से समाज में सक्रिय हैं। 2002 से सक्रिय हैं लगातार। 95 से जिला पंचायत चुनाव लगातार हो रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जिला पंचायत जब चुनाव आते हैं, प्रधानी चुनाव आते हैं, जिला पंचायत की हम बात करते हैं, जिला पंचायत जब चुनाव आते हैं, प्रत्याशी घर घर आते हैं, कहते हैं मुझे चुनाव जिता दीजिए, मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, मैं खाड़ी खड़ंजा बनवाऊँगा, मैं इंटरलॉकिंग लगवाऊँगा, मैं जनता के बीच में बहुत काम करूँगा, लेकिन कोई काम नहीं करता है। जनता को ठगने का काम करते हैं। चुनाव जीतने के बाद कोई प्रत्याशी नज़र नहीं आता है और अपने निजी स्वार्थ के लिए जनता को, अगर हम चुनाव जीतने के बाद अगर हम कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर बिक जाएंगे, समझ लीजिए पूरे वार्ड को बेच देते हैं। हमारे समझ में तो यही आता है। मैं जनता को, अपने वार्ड नंबर 1 के खास करके जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जनता को या क्षेत्र के चौरी क्षेत्र को बेचने का काम नहीं करूँगा। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो जनता के चौरी क्षेत्र में काम कराने का काम करूँगा। चौरी इतना बड़ा मार्केट है, कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक भी यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पे एक भी सुबह शौचालय नहीं बना आज तक, जो कि आधा पूरा धौकलगंज लेते हुए, सुरेरी लेते हुए, मरेथू लेते हुए, पूरा इधर महाराजगंज लेते हुए, पूरा आधा भदोही पूरा गोलंबर से पूरा इतना लंबा क्षेत्र है। ये यहाँ एक सुबह शौचालय बनना चाहिए, जो कि जिला पंचायत क्षेत्र आता है। यहाँ से तमाम जिला पंचायत जीत के गए और बड़ी बड़ी वादे किए, कोई काम नहीं किए। मैं इस बार ये जनता से मेरा यही नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चुनिए, और मैं बिकने का काम नहीं करूँगा। ये मैं अपने परिवार की तरफ से मैं अपना गारंटी लेता हूँ, मैं दूसरी बात नहीं करता। सुभाष जी, इसी तरह जो भी नेता आता है, संतोष जी, जो भी प्रत्याशी आता है इसी तरीके का वादा करता है, लेकिन जनता जब चुन लेती तो वो गायब हो जाते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं होगा। जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? वादा तो सब करते हैं सर, निभाना बड़ी बात होती है। जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे? ऐसा नहीं होगा साथी। मेरे जफा भाई, जनता मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। इस वार्ड के जो भी सम्मानित साथी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, हर समाज के लोगों ने, हर समाज की मांग है और हर समाज के लोगों के द्वारा मैं यहाँ मैदान में आया हूँ, और क्षेत्र के सम्मानित लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर कि संतोष अगर चुनाव जीतेगा तो बिकेगा नहीं, ये टिकेगा। सर, देखकर चुनाव में कि दारू मुर्गा की पार्टियां चलती हैं, इसके लिए जनता को क्या जागरूक करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या सोच है आपकी इसके लिए? पहली बात तो चुनाव में दारू और मुर्गा और पैसे बिकने वाले लोग किसी के नहीं होते हैं। अगर जो प्रत्याशी अगर दारू मुर्गा देकर वोट लेगा, वो कोई काम नहीं करेगा। जो प्रत्याशी दारू और मुर्गा लेकर अगर वोट लेकर दारू बांटेगा, पैसा बांटेगा, वो पैसा बांट के वोट लेगा, तब ऐसे प्रत्याशी को जनता नकारेगी। और हम तो कोई नशा नहीं करते हैं, नशा के विरोधी हैं, नशा के एकदम विरोधी हैं। और मैं गरीब कार्यकर्ता हूँ और मैं नशा के विरोधी हूँ। मैं पैसा नहीं बंटने दूंगा और एकदम निष्पक्ष चुनाव कराऊंगा। सर, अभी चूँकि एक वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ रहे हैं, तो सर यहाँ की मूल समस्या क्या रह गई है जटिल, जो आप जनता चुनती तो पहले कराएंगे आप? बहुत जटिल समस्याएं हैं कि यहाँ पर पहले एक तो मार्केट में सुबह शौचालय बनना चाहिए। चौरी मार्केट में इतना बड़ा मार्केट है,
चौरी मार्केट में नाला बनना चाहिए, जो कि जब भी बारिश होती है, आप आइए यहाँ देखिएगा साथी, मेरे जफर भाई पत्रकार साथी, कि यहाँ पे दोनों तरफ नाला बनना चाहिए। पूरे मार्केट में नाला बहुत ही अति आवश्यक है। पहला काम तो नाला का बनना चाहिए, सुबह शौचालय बनना चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो नाली खड़ंजा रोड बिगड़े हुए हैं उसकी रिपेयरिंग, जो पीच रोड है उसकी मरम्मत, और जहाँ गरीबों को आवास और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम ऐसे बहुत कार्य हैं जो कि मेरे जहन में है। अगर जनता मुझे चुनती है तो बहुत काम कराने का काम करूँगा, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। साथ ही साथ चूँकि चुनाव लड़े तो क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से? जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि हमको आशीर्वाद दें। मैं जनता के बीच में सुख दुख में 23 साल से लगातार लगा हूँ और जनता के बीच में रहूँगा। जनता मुझे चुनेगी तो भी बीच में रहूँगा, नहीं अगर मौका देगी तब पर भी बीच में रहूँगा। और अगर जनता मौका देती है तो बिकने का काम नहीं करूँगा, टिकने का काम करूँगा। यही जनता से मैं अपील करूँगा इस चैनल के माध्यम से।